देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दिल्ली धमाके से जुड़े कुछ अपडेट्स। आज 12 नवंबर को भी बंद रहेगा दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन। सुरक्षा कारणों की वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। जो अभी एक दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद इसे 12 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। वहीं दिल्ली कार ब्लास्ट मामले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक और समीक्षा बैठक की और इसमें 500 से भी ज्यादा सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम गठित की गई, जो अब इस मामले की जाँच करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त आदेश जारी किया, कहा कि जांच एजेंसियां अपना पूरा प्रकोप दिखाएं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। इधर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी बड़ा ऐलान किया है। वहीं दिल्ली में धमाका हुआ तो पाकिस्तान में भी इमरजेंसी मीटिंग हुई। ब्रिटेन भी बोला कि एलओसी से दूर रहें, यानी भारत पाकिस्तान की सीमा से ब्रिटेन के नागरिक दूर रहें। दिल्ली में धमाके के बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान की वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, क्योंकि कई सारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर इस धमाके में पाकिस्तान का नाम आया तो भारत कार्रवाई कर सकता है। यही वजह है कि अभी पाकिस्तान सरकार डर के माहौल में है। वैसे दिल्ली के बाद पाकिस्तान में भी एक और फिदायनी हमला देखने को मिला और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने इस हमले का ठीकरा भारत पर फोड़ा है। पाकिस्तान के पीएम बोले कि भारत ने कराया हमारे यहाँ हमला, जबकि उन्हीं के रक्षा मंत्री ने अलग दावा किया कि अफगानिस्तान ने करवाया हमला। इधर भारत ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। बीते दिन दिल्ली के बाद पाकिस्तान में भी 2 बड़े धमाके देखने को मिले। एक तो धमाका पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आत्मघाती हमला हुआ। इसमें भी 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 से ज्यादा घायल हो गए। भारत की राजधानी दिल्ली में धमाके के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी ये बड़ा धमाका देखने को मिला और उधर पाकिस्तान सरकार के दोनों ही मंत्री अलग अलग दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम वहां के धमाके का ठीकरा भारत पर फोड़ रहे। देखिए जरा, ऐसे में सवाल ये कि क्या हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है? क्या जेस का मोडस ऑपरेंडी है? जांच में कई राज भी खुले हैं और इस एंगल से भी अब देश की सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। और अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ मिला फिर तो पाकिस्तान की खेल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जो इतने दिन तक पोज था वो फिर से वापस शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी तक की जांच में ये खुलासे सामने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को केंद्र बना करके रचा जा रहा था आतंकी हमलों का गहरा षड्यंत्र। दिल्ली में धमाके के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ और सहारनपुर में भी सघन छानबीन की जा रही है। दिल्ली धमाकों के बाद से ही अयोध्या की सीमा पर भी हाई अलर्ट घोषित हुआ। अफसरों की निगरानी में वाहनों की चेकिंग हो रही है और डॉक्टरी मामले सामने आने के बाद उधर जम्मू कश्मीर में भी सभी लॉकरों की जांच के आदेश दिए, क्योंकि डॉक्टर आदिल के लॉकर से AK-47 गन मिली थी। और आपको पता होगा इस दिल्ली ब्लास्ट के पीछे कई सारे डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं, मानो डॉक्टर्स की पूरी टेरर टीम हो। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल समेत ये ढेर सारे डॉक्टर्स जो जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स बताए जा रहे हैं, जो अपने डॉक्टरी पैसे की आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। और वहीं दोस्तों, दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद अब एक और नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा, जिसमें देखा जा रहा दिल्ली की कुछ गलियों में भगदड़ मची हुई है। दुकानें छोड़कर भागे कारोबारी। जांच टीम ने 42 सबूत भी इकट्ठा किए इससे जुड़े। अभी एक दिन पहले जो दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास धमाका हुआ था, उसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दिल्ली के चांदनी चौक के पास वाले इलाके में ये धमाका हुआ, जहां लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा बनी रहती है। वहीं इधर दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंची पुलिस। यहाँ भी कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं कि ट्रस्ट के पैसे से होती है फंडिंग और इस यूनिवर्सिटी के तार भी आतंकी गतिविधियों से जुड़े मिले हैं। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट की जांच सुरक्षा एजेंसियां 3 एंगल पर कर रही हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कार में मौजूद डॉक्टर उमर ने दोपहर 3:10 से लेकर शाम को 6:22 तक क्या किया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये बात सामने आई कि इतने समय तक कार में ही था वो डॉक्टर। तो ये सामने आने के बाद पुलिस इन 3 एंगल पर जांच कर रही है। पहला, डॉक्टर उमर के मूवमेंट। दूसरा, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और विस्फोटक कहां से आए, किस तरह के लाए गए। ब्लास्ट में जिस सफेद कार का इस्तेमाल हुआ वो I-20 कार थी और उस कार के मालिक और उस कार के पूर्व मालिक दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। धमाके के एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसके ठीक दूसरे ही दिन ये बड़ा धमाका हुआ। उन 8 लोगों के पास से भी तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था, जिससे भी बड़ी तबाही मचाई जा सकती थी। तो दोस्तों, अब शुरुआती जांच में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीसीटीवी में पुलवामा का डॉक्टर कार चलाते दिखा, जो जम्मू पुलवामा में कुछ दिनों पहले आतंकी हमला हुआ था, आपको पता होगा। और ये भी दावा किया जा रहा कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था ये डॉक्टर। 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद इस डॉक्टर ने धमाका किया। दिल्ली कार ब्लास्ट की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बड़ी ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। अब तक 12 लोगों की मौतें हो गई और मौतें इतनी खतरनाक हुई कि लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े दूर जाकर गिर गए। और इस बीच दोस्तों, एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा तो यह आ रहा कि आतंकियों के निशाने पर था RSS का लखनऊ हेडक्वार्टर भी। गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकियों ने ये खुलासा किया है। अहमदाबाद और दिल्ली में भी रेकी की थी इन्होंने। और दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद देश भर के 11 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी, अयोध्या, काशी, मथुरा समेत कई सारी सेंसिटिव जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई, जहां पब्लिक की भीड़ ज्यादा होती है। सभी पब्लिक प्लेसेज पर
अभी भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और अभी भारत पाकिस्तान सीमा के पास इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना का युद्धाभ्यास भी चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान बॉर्डर के पास हाईवे पर उतरे लड़ाकू विमान, राजस्थान में एयरफोर्स ने अपना युद्धाभ्यास किया, जगुआर और सुखोई 30 जैसे विमान भी गरजे। ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के जैसलमेर में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पर रवाना हुए और भूटान में भी भावुक हो गए पीएम मोदी इस बात पर चर्चा करते हुए। उन्होंने कहा कि मैं भारी मन से यहाँ आया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि जो भी लोग इस साजिश के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें न्याय की कैटेगरी में लाया जाएगा। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएगी। पीएम मोदी के भूटान दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस बीच भूटान नरेश ने भी दिल्ली विस्फोट पीड़ितों के लिए प्रार्थना की और भारत भूटान दोनों देशों के संबंधों को भी सराहा। अभी प्रधानमंत्री 2 दिवसीय भूटान दौरे पर गए हुए हैं। इस दरमियान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम सब की तरफ से भी इस दिल्ली ब्लास्ट घटना में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं और इस धमाके में मरने वालों की आत्मा को ईश्वर शांति दे, उनके परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। ओम शांति। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव के साथ ही एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं और दूसरे चरण के मतदान में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली 68.79%, जो कि 2020 चुनाव से 10% ज्यादा मतदान हुआ। बिहार के बगहा में 15,000 से भी ज्यादा लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया और चुनाव संपन्न होने के साथ ही बिहार के एग्जिट पोल के नतीजों में ज्यादातर सर्वे में एनडीए की सरकार बन रही है। महागठबंधन को लगभग 94 सीटें मिलती दिख रही है। देखिए, भास्कर रिपोर्टर्स पोल के मुताबिक 145 से 160 सीटों के साथ बिहार में एनडीए सरकार बनाएगी, जबकि महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू की 59 से 68 सीटों के साथ वापसी देखने को मिल सकती है। ये भास्कर रिपोर्टर्स पोल के सर्वे के डेटा भी आप देख सकते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 122 सीटें चाहिए जीत के लिए। और भी कुछ अलग अलग सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आप देख सकते हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को 130 से 140 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब असलियत का पता तो जिस दिन चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, आपका अंदाजा, इंट्यूशन क्या कहता है कि बिहार में इस बार किसकी जीत हो सकती है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, अगला अपडेट, अस्पताल से निकलते वक्त मायूस दिखे बॉबी देओल, धर्मेंद्र के घर के बाहर भी जुटे उनके फैंस। अभी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हालत में कुछ सुधार हुआ है। सनी देओल की टीम ने ये ताजा अपडेट दिया, जबकि एक दिन पहले तो आपको पता होगा उनके निधन की भी खबरें चला दी थी। अफवाहें उड़ गई थी कि एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया, लेकिन अच्छी बात यह कि अभी धीरे धीरे उनकी हेल्थ में सुधार हो रहा है। धर्मेंद्र की खराब तबीयत के चलते कई फिल्मों के प्रमोशन को भी फिलहाल रोक दिया गया है और बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के बाद एक और हॉलीवुड एक्टर की भी मौत की झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ा दी गई। हॉलीवुड के स्टार है ये जैकी चैन, इनके निधन की भी खबरें चली, लेकिन ये भी अफवाहें निकली है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के नए प्रयास किए जा रहे हैं। अब ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया गया। 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर चलाए जाएंगे। पहली से लेकर 5वीं तक के कक्षाओं के लिए दिल्ली सरकार ने यह नया आदेश जारी किया। दिल्ली में कई जगहों का AQI 423 के लगभग चल रहा और ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू हुई, जिसके तहत राजधानी में अब कंस्ट्रक्शन का काम करवाने यानी निर्माण कार्य या तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। और ग्रेड 3 की पाबंदियों में और दिल्ली में क्या क्या नए आदेश जारी हुए, जिनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। डीजल ट्रकों की एंट्री बंद होगी, जरूरी सामान वालों को छूट मिलेगी, गैर जरूरी निर्माण तोड़फोड़ वगैरह ये काम बंद रहेंगे। BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा वगैरह वगैरह ना। क्योंकि दोस्तों दिल्ली की हवा काफी गंभीर चल रही है। इस सीजन में पहली बार इस हद तक प्रदूषित हुई। दिल्ली की हवा AQI 400 के पार चल रहा है। मानो दिल्ली की हवा में पूरा जहर सा घुला हो, इतना बेहिसाब प्रदूषण बढ़ा हुआ है। यही वजह कि दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते ये नए आदेश लागू हुए है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस पर CBI जांच हो सकती है। ONGC पाइपलाइन से 13,700 करोड़ की गैस चोरी करने का आरोप लगा उन पर, जबकि कंपनी बोली थी कि गैस खुद आई थी। तो इस मामले पर अब CBI जांच की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। और देखिए, भारतीय कंपनियों ने भी रशिया के ऑयल ऑर्डर देना बंद कर दिया है। दिसंबर से रिलायंस समेत 5 बड़ी कंपनियां रूसी तेल नहीं खरीदेगी। और इस बीच खबर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ भी घटाएंगे। हाल ही में आपको पता होगा कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारतीय ऑयल कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल क्रूड ऑयल की खरीदारी भी बंद कर दी है। और ये फैसला अमेरिकी प्रतिबंधों और भारत अमेरिका व्यापार वार्तालाप के बीच लिया गया है। इससे पहले आपको पता होगा अगस्त महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। तो अभी ट्रंप का कहना है कि हम भारत पर टैरिफ घटाएंगे। उन्होंने कहा कि नई ट्रेड डील जल्दी हो सकती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बोले कि भारतीयों को मुझसे अभी प्यार नहीं, लेकिन फिर से करने लगेंगे। तो ट्रंप की ये बयानबाजी भी देखने को मिली। इस बीच भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत अमेरिका व्यापार सौदों में किसानों, डेयरी, श्रमिकों, इनके हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। चाहे भारत अमेरिका के बीच व्यापार डील होती भी है तो भी किसान भाई लोगों, डेयरी पालकों और श्रमिकों को विशेष ध्यान में रखा जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पतंजलि कंपनी के धोखा वाले च्यवनप्राश एड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई और हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते आप। 72 घंटे के अंदर अंदर सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से
इस एड को हटाने का आदेश जारी किया है। और महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की 1% से भी नीचे आ सकती है रिटेल महंगाई दर। बीते महीने अक्टूबर में छठे महीने 20 जरूरी चीजों का इंडेक्स 3.6% गिरा। सब्जियां, दाल, चावल वगैरह ये 51% तक सस्ते हुए। कुछ चीजों में गिरावट देखने को मिली है। तो यही वजह है कि इस महीने नवंबर में रिटेल इन्फ्लेशन रेट यानी खुदरा महंगाई दर में ये बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है ना।